दोस्तों, सोचो आपके बिजनेस की सेल्स 20% बढ़ गई है लेकिन प्रॉफिट 15% कम हो गया है। मतलब धंधा तो बढ़ रहा है लेकिन जेब फिर भी खाली है। ऐसा क्यों हो रहा है? आज हम इस प्रॉब्लम को समझेंगे एक रियल लाइफ एग्जांपल से और देखेंगे कैसे हम अपना प्रॉफिट वापस लेके आ सकते हैं। ये सिर्फ एसएमई बिजनेसेस की प्रॉब्लम नहीं है, बड़े बिजनेसेस भी इस प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं। एक एग्जांपल लेते हैं अमेज़न का। 2014 में अमेज़न की सेल्स रिकॉर्ड तोड़ रही थी लेकिन कंपनी एक्यूट लॉसेस में जा रही थी। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेज़न ने अपनी डिलीवरी स्पीड बढ़ाने के लिए हेविली इन्वेस्ट किया था, जिससे उनकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत बढ़ गई थी। अमेज़न की समस्या ये थी कि कस्टमर खुश होने से सेल्स तो बढ़ी लेकिन खर्चे बहुत बढ़ने के कारण प्रॉफिट और गिर गया। अगर आपका बिजनेस भी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करता है तो चलो इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। देखो, प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। अब अगर सेल्स बढ़ने से एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं तो अल्टीमेटली प्रॉफिट्स और ज्यादा कम हो जाएंगे। और ये प्रॉब्लम सिर्फ अमेज़न ही नहीं और कंपनीज भी फेस करती हैं। इसके पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, मतलब रॉ मटेरियल महंगा हो गया। नंबर 2, मार्केटिंग में ज्यादा स्पेंड हो रहा है, एड बजट का रिटर्न प्रॉपर नहीं आ रहा। नंबर 3 कैन बी ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉइज ज्यादा हैं लेकिन प्रोसेसेस इनएफिशिएंट हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक कोकोनट वाटर कंपनी चला रहे हो। पिछले साल आपने 1 लाख बॉटल्स बेची 40 रुपए पर बॉटल के हिसाब से। इस साल सेल्स बढ़ गई, 1,20,000 बॉटल्स बेची लेकिन फिर भी प्रॉफिट गिर गया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पैकेजिंग और रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए। अब सेल्स बढ़ने के बावजूद भी अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट और गिर गया। अब सुनो, इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रॉफिट का गेम वापस कैसे लेके आए? नंबर 1 इज कॉस्ट मैनेजमेंट। सप्लायर से न्यू डील्स करो, बल्क डिस्काउंट मांगो। नंबर 2 स्ट्रेटजी है प्राइसिंग स्ट्रेटजी रिव्यू। प्राइस इंक्रीज टेस्टिंग करो विद प्रीमियम पोजिशनिंग। बंडलिंग स्ट्रेटजी यूज करो, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा फ्री या फिर डिस्काउंट पे। नंबर 3 स्ट्रेटजी है प्रोडक्ट मिक्स ऑप्टिमाइजेशन। चेक करो कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा प्रॉफिट्स दे रहे हैं और उन प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस करो। लो प्रॉफिट्स वाले प्रोडक्ट कट करो या फिर उनकी कॉस्टिंग इंप्रूव करो। नंबर 4 स्ट्रेटजी है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो, ऑटोमेशन, सीआरएम सॉफ्टवेयर यूज करो। अपनी सप्लाई चेन कॉस्ट ऑप्टिमाइज करो, अपनी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के ऊपर काम करो। अब ऐसी सिचुएशन में अमेज़न का गेम चेंजिंग मूव क्या था? अमेज़न ने भी अपनी कॉस्टिंग को स्ट्रीमलाइन किया और प्राइम मेंबरशिप को इंट्रोड्यूस किया। प्राइम की वजह से लॉयल कस्टमर्स मिले और डिलीवरी कॉस्ट ऑप्टिमाइज होती गई। आप भी अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो क्योंकि सेल्स बढ़ने का मतलब हमेशा प्रॉफिट बढ़ना नहीं है। और अगर प्रॉफिट गिर रहा है तो कॉस्टिंग पर और प्राइसिंग पर काम करो। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लगाओ, कॉस्ट मैनेजमेंट, प्राइसिंग, एफिशिएंसी और प्रोडक्ट मिक्स को इंप्रूव करो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट कैसे इंप्रूव कर रहे हो। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका बिजनेस ग्रो होता रहे।